परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। सबसे पहले मैं आज जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में संक्रांति कर गए हैं, तब मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण के मौके पर देश भर के सभी लोगों को और विशेष कर किसान भाइयों बहनों को हृदय पूर्वक की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तरायण का ये पर्व पूरे देश भर में अलग अलग नाम से मनाया जाता है और ये पर्व खुशी का पर्व इसलिए है कि हमारा ऋतु चक्र, हमारा जीवन का अस्तित्व एक प्रकार से असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्य नारायण पर निर्भर होता है। और राशि चक्र में सूर्य नारायण जब उत्तर की दिशा की ओर गति करते हैं, तब उनकी किरणों का सबसे ज्यादा फायदा भारत को और समग्र विश्व को मिलता है। इसलिए परंपरा से हमारे यहां भगवान सूर्य नारायण की उत्तर की गति को हमेशा से शुभ माना गया और जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और कालक्रम में कई सारे देश के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू, उत्तरायण और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में खिचड़ी उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूलतः ये किसानों का उत्सव है और यहां से किसान अपने नए साल की एक प्रकार से शुरुआत करते हैं। और कवि कालिदास ने भारत के लिए एक बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया था, उत्सव प्रिय जनाहा। भारत के लोगों को उत्सव प्रिय होते हैं। हर ऋतु में, हर सीजन में हमने उत्सवों का आयोजन किया है और उत्सव के माध्यम से पूरे समाज को एकत्रित कर हम आगे बढ़ने की सोच रखने वाले लोग हैं और उत्तरायण उसी का एक हिस्सा है। एक प्रकार से ठंडी के मौसम से, सर्दी से निजात पाकर हम बसंत की ओर भी प्रयाण करते हैं, वो भी उत्तरायण से ही शुरू होता है। और आज दिल्ली सरकार और डीडीए ने तीसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया है। ये शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत इसको सातत्यपूर्ण प्रयास से ज्यादा लोकप्रिय, ज्यादा लोकभोग्य बनाने की जरूरत है। मित्रों, पतंग उत्सव इस समग्र देश की जनता को दिल्ली से जोड़ेगा और आगे ये जाकर समग्र देश का उत्सव बन सकता है। और मेरा तो आग्रह है दिल्ली प्रशासन से और डीडीए से कि पतंग उत्सव को दिल्ली में और सारे देश में पतंग उत्सव में दिल्ली के पतंग उत्सव को केंद्र बनाने के लिए एक समिति बनाकर इसके विस्तार का और इसकी जन भागीदारी का चिंता कर इसको एक प्रकार से परिपूर्ण उत्सव बनाना चाहिए। और मैं एलजी साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने पतंग उत्सव का स्थान भी बांसेरा में रखा है। जब एलजी साहब ने एक बार मुझे यहां बुलाने के लिए कहा, तब मैं थोड़ी असमंजस में था कि इतने सारे बांस लगा देना तो बड़ा सरल है, क्या ये दिल्ली के मौसम में
और इस प्रकार के वातावरण में बढ़ पाएंगे क्या? मगर आज बांसेरा को देखिए, देश की हर नस्ल का बांस दिल्ली को अपना बनाकर एक सुंदर प्राकृतिक स्थान इस बांसेरा में बन चुका है। ये बांसेरा एक प्रकार से परिचायक है कि कोई अपने संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए कृत निश्चयी हो तो कैसे परिणाम आ सकता है। और ये बांसेरा आज दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत सुंदर स्थान बना है। बांसेरा के उपयोग को बढ़ाने के लिए और यहां पर जनता इस बहुत अच्छे प्राकृतिक स्थल पर आए, इसके लिए भी दिल्ली सरकार ने अच्छे से आयोजन करने की जरूरत है। यहां थीम पेविलियन है, पतंगों का इतिहास और पतंगों का युद्धकालीन उपयोग, उसका भी एक प्रकार से प्रदर्शन किया गया है। जब साइमन कमीशन देश में आया, तब साइमन कमीशन का देश में अनेक प्रकार से विरोध हुआ था। साइमन गो बैक का नारा एक प्रकार के आजादी के आंदोलन का प्रतिघोष बन गया था, परंतु साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध अगर किसी ने किया था तो देश भर में उत्तरायण के दिन साइमन गो बैक लिखकर पतंग उड़ाकर पूरा आसमान भारतीयों ने भर दिया था और अंग्रेजों को अपनी ताकत का परिचय दिया था। तो पतंग ने उस जमाने में आजादी के आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा योगदान देने का काम करा था। और आज एलजी साहब के प्रयास से मकर संक्रांति का उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रत्यक्ष उदाहरण बना है। सूर्य भगवान अपनी दिशा बदल रहे हैं, इसका स्वागत समग्र जगत में होता है। पंजाब और हरियाणा में हम इसको लोहड़ी के रूप में मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं, आसाम में माघ बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति कहते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी या संक्रांत खिचड़ी के नाम से इसको मनाने की परंपरा है। ये सारे राज्यों को हमारे दिल्ली से जोड़ने का ये प्रयास है और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये पतंग उत्सव यहां पर अपना एक स्थान बनाएगा और समग्र देश के पतंगबाजों को और अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाजों को भी यहां आकर अपनी कलाबाजी दिखाने का काम करेगा। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में गुजरात में हिस्सा लिया। 8 तारीख से 11 तारीख तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। मोदी जी ने सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बनाया है और अब भारत सरकार और कई सारे सरकारें साथ में मिलकर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मनाने का भी हमने ऐलान किया है। ये सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। सोम समुद्र के किनारे प्रभु शिव का ये स्थान दुनिया के इतने लोगों की नजर में आया कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 16 बार इसको तोड़ने का उपक्रम किया गया। तोड़ने में वो सफल हुए, मगर जितनी बार तोड़ा गया फिर से बनाया गया। और आजादी के बाद देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जामनगर के महाराजा जाम साहब, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक संकल्प लिया कि यहां फिर से भव्य और उत्तुंग
श्री सोमनाथ का मंदिर बनेगा और वो स्थान पर आज भव्य और उत्तुंग सोमनाथ का मंदिर आज भी वहां पर गगनचुंबी ध्वजा के साथ विद्यमान है। ये परिचायक है कि विध्वंस करने वालों से बनाने वालों की शक्ति बहुत बड़ी है। इसको तोड़ने वाले मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बेगड़ा, अलाउद्दीन खिलजी कहीं पर आज दुनिया के नक्शे पर नहीं दिखाई पड़ते हैं और सोमनाथ का मंदिर पूरी दुनिया के सामने सम्मान के साथ वही जगह पर खड़ा है। ये प्रतीक है सनातन धर्म की अजरता का, अमरता का और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अमर है, इसका ये प्रतीक बना है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष हम सब भारतीयों के लिए हमारी संस्कृति को अटल, अडिग और अमर बनाने का एक संकल्प का पुनस्मरण कराने का वर्ष है। मित्रों, आज उत्तरायण के पर्व पर एलजी साहब ने हम सभी को यहां आमंत्रित किया है। मैं आशा करता हूं कि अभी से ही, जब से ये पतंग उत्सव समाप्त हो तब से दिल्ली के सारे विधायक, सांसद, सरकार, डीडीए सभी मिलकर अगले पतंग उत्सव की तैयारी करें और अगला पतंग उत्सव ऐसा हो जिससे हमारे पतंग उत्सव का स्थान देश और दुनिया के पतंग उत्सव के अग्रिम स्थानों में सुनिश्चित हो जाए। मैं फिर से एक बार एलजी साहब का, दिल्ली सरकार का और डीडीए के इस प्रयास की भरसक प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में ये उत्सव, ये महोत्सव और ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मेरी दिल्ली वासियों को उत्तरायण की अनेक अनेक शुभकामनाएं। वंदे मातरम।